रहते थे जिनमें लगातार सब्जी का उत्पादन होता था और वह भरण पोषण अपना भी भरण पोषण करते थे, साथ साथ ही अन्य लोगों का मार्केट में जो लोग स्थापित पहले से हो चुके हैं उनका भी भरण पोषण करते थे। और 10-10 बच्चे एक ही घर में पैदा होते थे, माँ संयुक्त परिवार 10 या 12 लोगों का होता था। आज स्थिति ये हो गई है, डिपेंड हम जो है मार्केट पर निर्भर हैं और ये मार्केट में भी हम ये नहीं समझ रहे हैं कि ये सामान कब तक आते रहेगा, ये राशन कब तक आएगा, यही कंडीशन हुई है। तो आधा तो पुराने समय में बुजुर्ग लोग कहते थे कि लोग शर्माते थे, यार बाजार जा रहे हो तो छुपा के ले जाना उसको राशन के लिए थैली। आज हमारी वो पन्नी में हम खरीद करके ला रहे हैं, वो दिन हमारे तो जा रहे हैं तो जानवरों का आतंक है, उस आतंक को समाप्त करके पुनः जो है उसी खेती को हम दोबारा उन क्षेत्रों में तैयार करवाएंगे। तो इसलिए बहुत बेहतर स्कीम बनने जा रही है। अभी प्रस्ताव जा रहे हैं गांव के, तो उन गांव में से एक गांव का आपका ये भी है गराऊ। तो ये अति संवेदनशील में आया है, जैसे कि वो बैनर में लगा। अभी मैं आपको और भी दिखाता हूँ इसमें क्या क्या लगा है, बताऊँगा इसमें। तो चलो पहले उसी पर चले जाते हैं। उसमें ये है कि पूरे एरिया में जंगल में एक भूमि है, उस भूमि में क्या हो जाएगा, दीवार लग जाएगी, उसके ऊपर एंगल लग जाएंगे, एंगलों के ऊपर जाली लग करके तार बार करके बढ़िया ढंग से जो है आप जो है अपनी खेती को कर सकती हैं। जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षण के लिए उसी जंगल के अंदर, उसी तारवाड़ के अंदर जो है उनको भोजन उपलब्ध करा दिया जाएगा, या वो वहाँ से आ ही नहीं सकते। अब ना आने का कारण ये, हालांकि पैसा धन तो बहुत खर्च होना, इसमें कोई अंशंक धन करते। आप देख रहे हैं सरपंच जी के ब्लॉग गराऊं गांव की खूबसूरती आप देख रहे हैं। काफ़ी अच्छी किसानी यहाँ लोगों ने करी है। आलू का उत्पादन, लहसुन उत्पादन काफ़ी अच्छा हो रहा है इधर। और साथ में यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है वन्य जीवों के संरक्षण और मानव संघर्ष के बारे में। जानवर होंगे तो उनको तो मारना ही है उसने, तो उनके संरक्षण के प्रबंध हम लोगों को ही करने हैं। उनके आवासों का पता लगाना है, किस जगह पर वो रहते थे वहाँ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। सबसे पहले तो ध्यान ही देना है। हम कहीं खनन करके आ जा रहे हैं जंगलों में, कहीं ऊपर से लैंडस्लाइड आ जा रहा है, वैसे टूट जा रहे हैं, तो उनका रहने का घर भी हमने वंचित कर दिया है। उनके संरक्षण के प्रबंध है। जो शिकार वाली बात है, कब मैं अभी आपसे कर रहा था, हस्तक्षेप और अवैध शिकार जो हो रहा है, हस्तक्षेप करते हैं। जो हमारे जंगलों से जो चीजें निकल करके आती थी उनके चरने के लिए या शिकार के लिए, वो तो हमने समाप्त कर दिया। तो फिर भाई हस्तक्षेप हम कर ही रहे हैं, तो उन्होंने भोजन और चारे के लिए आवाजाही हो रही है हमारी, भोजन और चारे के लिए हम लोग जा रहे हैं अपने जानवरों के लिए खा। इसमें जो वन्य जीव हमारे घरों के आसपास आ रहे हैं, जो उनका रहने का स्थान था, जो हम आग लगा रहे हैं, आग लगाने से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बाघ घड़ी को तोड़ रहा है, खरगोश घड़ी में आ रहा है, शॉल घड़ी में आ रहा है, सुअर दौड़ करके ही आ रहे हैं, उनको खाने के लिए भी नहीं मिल रहा है कुछ। बेशक इसी परिस्थिति से निपटने के लिए सरकार ने, मैं जो अभी तुमको बता रहा था कि एक बड़ी योजना बना रहे हैं वो। अब बाघ के लिए तो कोई नहीं रोक सकता है, वो तो कितनी बड़ी जाली लगाओगे वो तो वहाँ से लाख करके आ जाएगा। इतना जरूर है कि उनका जो आवास है उससे छेड़खानी नहीं करनी है, और उनका जो भोजन है जंगलों में जो वो खा रहे हैं, तो उसको हमने मार करके नहीं खाना है। मुर्गी मार ही ला रहे हैं हम, चितरों को मार ही ला रहे हैं, खरगोशों को मार ही दे रहे हैं, शॉलों को मारे। वो बेचारे जाएंगे कहाँ पर, उनको तो भूख लगेगी, उन्होंने तो आना ही है कि हमला करने के लिए। हाँ, भूखा क्या नहीं करेगा। दिन में ही बाघ क्यों दौड़ रहे हैं, अब देख ही रहे हो तुम, बकरियों में क्यों झपट रहे हैं, वो इंसानों में क्यों झपट जा रहे हैं। जो छोटे छोटे जानवर गाय बच्ची जा रही हैं तो उनमें झपट। भूख तो ऐसी चीज़ है, शिकार जो है उनका एक तो होने देना जंगलों में नहीं है। इससे क्या हो रहा है कि किसानों व पशुपालकों की आर्थिक क्षति में नुकसान हो रहा है, वो तो ठीक ही है, सब जानते हैं। जानवरों के खिलाफ हिंसा में वृद्धि भी हो ही रही है। और अब इसके समाधान के तरीके क्या हैं बता रहे हैं। निगरानी करना तो ठीक ही है, देखभाल कोई भी करता ही है। मैंने आलू लगा रखे हैं, बंदर आ रहे हैं, तो मैंने इस खेत की निगरानी करनी है। आवास में सुधार है, उनके रहने के जो अभी मैं जो बता रहा था, शांत एकांत में रहते थे, तो वो पता करके देखना है कि उन जगहों में ही अभी कुछ किया जाए कि उनके रहने के लिए जहाँ छुपे हैं वो, और झाड़ियाँ इकट्ठी करके, झाड़ी बना करके या इस तरह के पौधे लगा करके उनके निवास स्थान को बचाया जा सकता है। पशु आवासों का पुनः पता करना, अभी मैं जो बता रहा था आपको कि पुराने समय में बुजुर्ग कहते थे वो बाघ की जगह है, वो ऐसी जगह में रहता है, हमने उधर खोद खाद दिया तो उसको ज़्यादा नुकसान अब नहीं करना है। जैसा वो पहले का था, कुछ परंपरागत ढंग से उस ढांचे को ठीक ठाक कर सकते हैं।
फसल बीमा तार बाड़ अब तो सरकार ने ये कर दिया है कि अभी शुरू होने वाला ही है। जो भी फसल होगी तुम्हारी उसका बीमा हो जाएगा। तुम्हें कुछ पड़ेगा, कुछ कंपनी से बात हो गई है, उसका बीमा करने के बाद तुमको अगर जितना नुकसान हुआ है उसका मुआवजा वो बीमा कंपनी भरेगी। और तार बाड़ के लिए जो है सरकार, जो मैं अभी तुमसे पहले करा था, वो परियोजना बनने जा रही है। पशुओं के आवास के आसपास ही जल एवं चारे की व्यवस्था करवाना, ये ग्राम पंचायत का भी दायित्व बनता है। और सरकार भी इसमें कुछ काम कर रही है कि जंगलों में ही अगर हमारे जल स्रोत थे, पानी नहीं मिल रहा था उनको, तो वहाँ नाद बनाए जाए बड़े बड़े, उनमें पानी भर दिया जाए तो वो वहीं पियेंगे, वहीं रहेंगे, तुम्हारे नौले के पास नहीं आएंगे, घर के नज़दीक नहीं आएंगे। ये भी है इसमें। तो इसके अलावा जो है बचाव के, तेंदुए से बचाव के उपाय। अब सुअरों का तो उतना आतंक आदमियों पर हमला कम ही करता है, खरगोश तो कहाँ करते हैं, घुरड़ कांकड़ ये आतंक करने वाले। सबसे ज़्यादा खतरा हो रहा है यहाँ पर इन जगहों में। ये आपका गांव भी इसमें घोषित कर रखा है क्योंकि जंगल से जुड़ा हुआ है चारों ओर से, कि इनमें जो है ये जो तेंदुआ आ रहा है तुम्हारे घर में, बाघ आ रहा है, तो इससे बचने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। पहला है कि घरों के आसपास झाड़ी एवं घास की कटाई समय समय पर करनी चाहिए, बता रहे हैं। झाड़ी झाड़ झंकार कहीं मत बनाओ, जैसे भूड़ भाड़ बना करके बिच्छू घास हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। साफ सुथरा, हर आदमी अपने अपने घर के आसपास बिल्कुल साफ स्वच्छ रखें। घरों के आसपास उचित प्रकाश की व्यवस्था हो, लाइटिंग की व्यवस्था पूरा करो कर रहे हैं। क्योंकि ये वन्य जीव प्राणी विज्ञान संस्थान के रिसर्च से ही ये चीज़ें निकल करके आई हैं। ये खाली, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जान चुके हैं, कोई भी जान लेता है, बच्चा भी जानेगा, लेकिन कुछ ना कुछ सोच समझ करके ये चीज़ें दे रखी हैं। तो जहाँ पर ये लोगों ने फॉलो कर रखी हैं तो वहाँ हो रहा है वास्तव, ऐसा ही हो रहा है। घरों के आसपास उसी प्रकार की व्यवस्था करें। बच्चों को शाम के समय खेलने हेतु अकेला ना छोड़े करें। घास कटाई के दौरान मोबाइल में कोई भजन या गाना हलचल सुनकर तेंदुआ अपना रास्ता बदल देता है, बाघ एकदम नहीं घुसता है उस जगह की ओर। यदि तेंदुआ या तेंदुए के शावक दिखें तो उनसे छेड़छाड़ न करें, नहीं तो वह सबसे बड़ा है, क्योंकि तेंदुए में इंसान से 52 गुना फूंकने की शक्ति होती है। अगर शावक जो है उसका बच्चा, तुमने उसको टच भी कर दिया और जहाँ तुम गए हो जिस रास्ते से छूने के बाद, तो वो वहीं तक पीछा करेगा तुम्हारा, फूंक फूंक करके, जैसे खोजी कुत्ते होते हैं। इतनी खुशबू से ही वो वहीं पहुँच जाता है, उसके घर के आंगन में बैठ जाएगा वो। ये चीज़ होता है, कभी भी जंगलों में मिले, कहीं भी मिले, तो उनसे छेड़छाड़ न करें। घास कटाई या खेतों में काम करते हुए समय समय पर खड़े होकर इधर उधर देखते रहें। ये नहीं कि काम में लगे हैं और तेंदुआ आ रहा है, वो आपका इलाका है ना, और वो पता नहीं लगेगा पीछे से पकड़ करके ले गया हमको, कि कहीं कहीं दे के धुंध में जाएं सब लोग। अवशेष भोजन व कूड़ा कचरा घर के आसपास न फेंकें। जंगली जानवरों का आने का कारण आज ये भी बता रहे हैं, जो हम लोग कूड़ा कचरा घर का जो भी है, जिसको जो जैसे सुअर है वो गंदी गंदी सी चीज़ें खाते हैं, हम लोग एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। घर के आसपास न डालें, कहीं दूर खेत में डाल दें उसको, या गड्ढे में दफना दें, या पकड़